यस क्लास, अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 31। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का 29th 30th 31 क्लास 11th मेजर्स ऑफ डिस्कशन स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। पर ये स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंसेस क्या है, इनके बाद बेटा दो और पड़े हैं हमारे क्वेश्चंस। दो जो क्वेश्चंस और रहते हैं, एक तो मैंने मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी थोड़ी सी समझा दूंगी आपको, इजी सा है, कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है जी, बेसिकली वो मीन एंड एज्यूम्ड मीन से कह रहा है कि डिफर करती रहती है वैल्यूज और कम हो जाती है। और लॉरेंज कर्व के बारे में, ठीक है, लॉरेंज कर्व एक अपने आप में मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का ओनली दिस इज द ओनली मेथड, कि अगर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास कौन सा मेथड अवेलेबल है, ओनली लॉरेंज कर्व, क्योंकि हम इसको फॉर्मूला से नहीं कैलकुलेट कर सकते, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये इसके दो क्वेश्चन है, ये भी मैं अपलोड कर दूंगी बेटा 32 एंड 33, बस ये सबसे लास्ट होंगे, उसके बाद हमारा खत्म। ठीक है जी, तो इसकी एप्लीकेशंस है लॉरेंज कर्व की, और ये बस हम मिक्सिंग क्वेश्चंस है, इलस्ट्रेशंस है, फिर तो इलस्ट्रेशन 1 2 3। मेरे कहने का मतलब दो रह गए, अभी फिलहाल हम 31 क्वेश्चन करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। देखो बेटा, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस के ही क्वेश्चंस गिवन है, सभी इंडिविजुअल सीरीज का है, ये भी इंडिविजुअल का था, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है 31। पहले मैं एक बार आपको दिखाती हूँ कि हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ पर देखिए, ये रहा CV, यहाँ पर देखिए बेटे, ये वेरिएंसेस है ना, यस, ठीक है, ये वेरिएंसेस गिवन है, और उसके बाद मीन एंड वेरिएंसेस के क्वेश्चंस गिवन है, यहाँ से हमारा CV गिवन था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है जी, तीन क्वेश्चंस तीनों डिफरेंट डिफरेंट सीरीज के अकॉर्डिंगली गिवन थे। देखो ध्यान से, ऊपर फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन लर्न करा करो, थ्योरी क्या, न्यूमेरिकल क्या, टाइप्स क्या है ना, स्टैटिस्टिकल सीरीज तीन तरह से दिया हुआ डाटा हमारे पास। यहाँ से स्टार्ट करके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ से स्टार्ट करके एंड तक कर देना, जब तक तीनों सीरीज ना कंप्लीट हो। देखो यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज का केस गिवन था, ठीक है, सिंपल सा ये छोटा सा फॉर्मूला था। और ऐसे जब ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं ना, जिस मेथड से आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, उसी मेथड से मीन, यानी कि इस CV में हमें मेजर्स ऑफ अर्थमेटिक मीन का चैप्टर भी, चैप्टर नंबर 9 भी अच्छे से आना चाहिए। ये बेटा सेकंड मेथड, सेकंड सीरीज आ गई। ठीक है जी, ग्रुप्ड सीरीज कह लीजिए, फ्रीक्वेंसी एरेसी आ गई। ये हमारी थर्ड है। बेसिकली मैं सब कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ, बस ये तो वैसे ही एक बार दिखाने आ गई बेटे। आज हम जो करने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंगली करेंगे हम अपना क्वेश्चन। ठीक है जी, कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज, दैट इज ऑल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल्स है ना, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सारा कुछ इसी के अकॉर्डिंगली इस वे आउट से करेंगे, बिल्कुल डिट्टो। ठीक है, आप एग्जाम्पल भी देख लो एक बार अपने पास, जरा ध्यान में रखना कि कैसे फाइंड आउट होती है। बेसिकली मैं ब्यूटिफिकेशन के लिए दिखाती हूँ कि प्रेजेंट कैसे किया जाता है डाटा, है ना। तो मैंने भी वैसे तो कोशिश करती हूँ, बट फिर भी कहीं पर कोई, ये जो C है, तुम C ही लेना, मैंने I ले लिया भूल के, है ना, C ही लेना था हमने भी, 5 10 कॉमन फैक्टर था ना बेटे, हम भी ना C ही लेते हैं ना। मैंने एक्चुअली यहाँ पर I ले दिया, मैं C कर दूँ यहाँ पर C। तुम्हें बताया था I, जब क्लास इंटरवल्स, एक पॉपुलेशन का क्वेश्चन था ना, सैंपल पॉपुलेशन और टोटल पॉपुलेशन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन का था जो, उसमें तो C लेना है, बस C कॉमन फैक्टर है, क्योंकि इसमें कॉमन क्लास इंटरवल 10 एग्जिस्ट करती है ना। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट I और C को डिफ्रेंशिएट कर देता है ये डाटा ना, फिर एकदम से दूर से पता लग जाता है कि भाई स्टूडेंट ने I क्यों लिया है, C क्यों लिया है। इसलिए जब हमें पता है ना, हम भी वैसा सही फॉलोअप करें। चलो दिखा दिया बेटे मैंने आपको, ये वाले क्वेश्चंस भी हो गए थे। बस अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं बेटा। गिवन द फॉलोइंग डाटा, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV, कंटिन्यूस सीरीज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। देखिए आंसर, देखिए मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों जब कैलकुलेट हो गए, CV में पुटअप करके अपना आंसर आ जाएगा। इसके लिए हमें कॉन्टिन्यूस सीरीज है, हम इसको करें स्टेप डेविएशन मेथड से। तुम कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन कुछ भी गिवन नहीं है, स्पेसिफिकली किस डाटा से करना है ना, किसी से भी कर सकते हो। मैं बेटा इसके लिए आपको दिखाने आई हूँ। देखो ये कॉन्टिन्यूस के फॉर्मूलाज है, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करिए, एज्यूम्ड मेथड से करिए,
या स्टेप डेविएशन से करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, तीनों मेथड से हम कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का। हमने इस क्वेश्चन को बेटा स्टेप डेविएशन मेथड से किया है। ठीक है जी, इनटू सी स्टेप डेविएशन मेथड से। देखिए कैसे करा। ठीक है जी, आंसर भी मिल गया मेरा। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यहाँ से देखिए, और आप भी ऊपर बेटा मेंशन कर दिया करो कैलकुलेशन ऑफ सीवी थ्रू स्टेप डेविएशन मेथड इन कॉन्टिन्यूस सीरीज, यानी कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम उसी सीरीज से फाइंड आउट करेंगे। चलिए अब ये देखिए। ठीक है, ऊपर जरा ध्यान से ये एक्स एम मिड वैल्यूज डी एक्स डैश, यहाँ ये सी, यहाँ कह रही थी बेटा सी लिखना है ना, कॉमन फैक्टर है ना, 20-30, ये 20 से ही स्टार्ट है ना हमारी सीरीज। यस हाँ बेटे 20 से ही है ना, 10-10 का कॉमन डिफरेंस है ना, तो सी ही ले लिया करो, अच्छा लगता है। अगर ये कॉमन डिफरेंस ना होता, जैसे एक पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन था, शायद पता नहीं 27वां, कुछ याद नहीं बेटे, पीछे से कर चुके हम, एक ही क्वेश्चन था वो थोड़ा सा हाई लेवल का, उसमें आई लिया था। रीज़न क्या था आई लेने का? क्योंकि जो ये इनका कॉमन फैक्टर कॉमन नहीं था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था इनके अंदर, जो ये क्लास इंटरवल सी। सो दिस इज़ द रीज़न कि उसमें आई ले लेना बेटर रहता है। ठीक है जी, सी मेरा सी कितना है 10, डिवाइडेशन ऑफ 10 यहाँ पर आ गया बस। और ये जरा ध्यान से कर लेना, मेरे से लाइनिंग बाद में लगाती हूँ ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है जी, एन सिग्मा एफ 542 आ गया, सिग्मा एफ डी एक्स डैश -15। यस बेटे तुमने भी ना, मैं भूल गया करना, यहाँ ऐसे करके कर लिया करो। ठीक है जी, जब इनको माइनस माइनस एक, तो इसके आगे आना भी माइनस है, और ये वैसे भी बिगर आ रही है अमाउंट। ठीक है जी, यहाँ पर, और इसको भी ऐसे करके इस तरीके से कर लिया करो, -15 आ रहा है, और सिग्मा एफ डी एक्स डैश इसके 765 आ रहा है। बस जी ठीक है, एक बार मैं फिर दिखा देती हूँ, शॉर्ट स्क्रीन लेकर जाए, जैसे भी जो भी आपको बेटर लगता है बेटा, कन्वीनियंट लगता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि ऐसे करना है या वैसे करना है। ठीक है, आप बस अपना रट्टाफिकेशन ना लगाया करो, बस कंसेप्ट क्लियर करो कि कैसे किया हुआ है। ठीक है जी, डी एक्स डैश फिर एफ डी एक्स डैश, यानी कि फ्रिक्वेंसी को डी एक्स डैश के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एफ डी एक्स डैश स्क्वायर, एफ डी एक्स डैश को डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डी एक्स के, हाँ इससे है ना, वो 270 है ना 27, तभी तो माइनस खत्म हो जाएंगे ना, -3 इंटू -9 27, -2 इंटू -1 244 ही आ जाएगा सब कुछ। चलिए बस, यहाँ पर बेटा मैंने वो अभी अभी आपको दिखाया था ना, अर्थमेटिक मीन वाले चैप्टर में से स्टेप डेविएशन से हम यहाँ पर फॉर्मूला अपना पुटअप कर देंगे, अमाउंट जो भी वैल्यूज़ है, और बस ये कैलकुलेशंस वैसे तो बेटा मैंने ध्यान से की हैं, बट फिर भी कहीं कोई, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस ले लो, 3 ले लो, 4, हल्का बहुत अगर लिटिल बिट फ़र्क भी आता है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ हमारा आंसर गलत है या ठीक है, कुछ इतने में नहीं कुछ फ़र्क पड़ता। ये बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला ले लिया। ठीक है जी, और अपनी वैल्यूज़ पुटअप कर दी, 15 को पहले 542 से डिवाइडेशन करके 0.03 आ गया, 765/542 को डिवाइड करके 1.41 आ गया, और जी 0.03 को जब डबलिंग करी 0.0009 आ गया, 3 3 सा 9 हो गया ना। फिर जब इसको इसमें से लेस करा, एक स्टेप ये रह गया था, 1.4100 माइनस 0.0009 क्या आया जी हमारे पास, 1.4091। फिर उसका रूट निकाल लिया, स्क्वायर रूट। ठीक है जी, स्क्वायर रूट जब निकाला उसका बेटा, वो आया 1.187 इंटू 10 हमारा रहता ही था साथ में, 10 हमारा जो कॉमन फैक्टर था। फिर जब उसको हमने डेसिमल रिमूव करा, अपॉन में लिख कर 1000, ठीक है, और इंटू 10, तो हमारा आंसर नहीं, स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू क्या आई, 11.87 तो स्टैंडर्ड एविएशन आ गया। और ये कितना आया था हमारा मीन, 54.72 मीन आ गया। चलो बस हमें चाहिए क्या होता है सीवी के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन, 11.87 अपॉन में 54.72 इंटू 100, ये तो आपस में देखो खत्म ही हो जाएंगे, दोनों इक्वल है। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 118700 अपॉन में 5472, है ना जी। ये मैंने नेक्स्ट किसी बच्चे की बेटा रिक्वेस्ट आई थी, वो मैंने कराया क्वेश्चन, वो भी देखती हूँ, अभी अपलोड कर दूँगी। 23 क्वेश्चन की थोड़ी सी रिक्वेस्ट आई हुई थी, वो करा मैंने बेटा। ये तो चलो यहाँ पर देखिए ना, 1187 हो गया जी। बस अब इसको बस डिवाइडेशन कर देना। जब डिवाइडेशन करोगे बेटा ध्यान से देखो,
21.692251 आ रहा है। चाहे आप इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक रोक देना, बस 2 तक अच्छा लगता है रिप्रेजेंट करना। 21.69, ठीक है, क्योंकि 2 आ रहा है, 9 का तो कुछ होने वाला नहीं है। बस अपना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारा बुक से भी मिल गया, आंसर टैली भी होगा और आंसर भी आएगा। ठीक है जी बेटा, इसी के साथ ही ना जी मेरे एक वैसे तो मेरा आंसर आया हुआ है, मैं बहुत ध्यान से करती हूँ बेटा। हाँ ठीक है, 11 भी आ गया, वो भी आ गया, तीनों के तीनों आंसर हमारे टैली हो गए। ठीक है, अगर कहीं फ़र्क रहता है मैं पहले ही बता देती हूँ आपको। बिल्कुल ओके हो गया बेटा, ये ख़त्म अब 31 क्वेश्चन। ठीक है जी, इसी के साथ 31 नंबर क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद लॉरेंज कर्व के 2 क्वेश्चन है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के, वो मैं करूँगी। पर अभी बेटा 23 नंबर क्वेश्चन है कोई, उसकी बच्चे ने किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम इसको किसी और मेथड से करो, तो बेटा उसको मैंने टोटल 3 मेथड है, एक मेथड से तो मैंने पहले ही कर रखा था, उसको 2 मेथड से मैंने और कर लिया, कॉपी पे हल कर लिया अपने ना, तो उसको भी मैं अभी अपलोड करती हूँ, 23 वाले को करती हूँ अभी। ठीक है, चलो अभी इसी के साथ अपना इसको पहले हम इसके साथ विदाई क्लोजिंग सेरेमनी का। ठीक है जी, चलो 31 मेरा बेटा ख़त्म होता है, अभी मैं फटाफट 23 भी अपलोड करती हूँ इसी के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।